नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंगना की एक महत्वपूर्ण कहानी सात भाई एक बहन का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूं, जो कि झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि यहां से हर बार क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और इस बार भी यहां से क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा है यह, क्योंकि सामाजिक स्थिति को यह कहानी दर्शाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको ध्यान से सुनिए। और एक बात दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से MSH क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसका सफल संचालन चल रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े। 10 टेस्ट के लिए दोस्तों ओनली 300 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें कि आप लोगों को इतना पता चलेगा कि हाँ, मेरी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि यहाँ पे 40-45 बच्चे एक बार में टेस्ट दे रहे हैं, तो जिससे आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। क्योंकि आपको इन्हीं बच्चों से कंपटीशन करना है, तो इसके हिसाब से आप खुद को तय कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े। और PDF के लिए दोस्तों जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा नागपुरी लैंग्वेज की तैयारी कराया जाएगा, साथ ही झारखंड की और कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और GS पेपर की तैयारी कराया जाएगा, जो कि अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप लोग जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नागपुरी लोक कथा का यह अंतिम कहानी है दोस्तों। इसके बाद हम झारखंड का GS पेपर शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन 20-20 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को सही अंजाम तक, रिजल्ट तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सात भाई एक बहन जो कहानी है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको देखते हैं। तो आपको सामने पहला प्रश्न आज का, राजा कर कै ठो बेटा और कै ठो बेटी रहे। जो राजा है सात भाई एक बहन वाला कहानी में, उस राजा का कितना भाई और कितने बहन लोग थे, कितना बेटा और कितनी बेटी थी, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 7 भाई और 2 बहन, दूसरा ऑप्शन है 2 भाई और 7 बहन, तीसरा ऑप्शन है 3 भाई और 5 बहन। तो दोस्तों, कहानी ही है 7 भाई और 1 बहन, तो इसका आंसर 7 भाई और 1 बहन, क्योंकि पहले बेटा पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। बहिन हार का तोड़ के लानलक। जो बहन है वह क्या तोड़ के लाती है, क्या तोड़ने के जाती है और वह तोड़ के ले आती है। तो क्या तोड़ने जाती है कहानी के माध्यम से? तो दोस्तों, कहानी के माध्यम से वह साग तोड़ने जाती है, ठीक है। तो वह साग तोड़ के ले आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। बहिन हार कर का चिरेक में हाथ कटाए गेलक रहे। बहिन हार जो है, जो बहन है, वह क्या चीरने अर्थात क्या काटने में उसका हाथ भी कट जाता है। तो क्या काटने में दोस्तों? क्योंकि यहाँ वह साग तोड़ के लाती है और साग को ही काटने लगती है, उसी दौरान उसका हाथ कट जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। छोटकी जो है, जो छोटी बहन है, वह हाथ कटाल पाछे लहू भीत में पोछेक सोचलय मकुर उके केकर देखे डर लागलय। वह जो छोटी बहन थी, वह हाथ जब कट गया था और उससे खून निकलने लगा था, तो वह खून को किस में पोंछने का सोचती है? जब वह भीत में अर्थात दीवार में पोंछने का सोचती है, तो जब वह दीवार में सोचती है कि अगर इसमें पोंछ देंगे तो किसका देखने का डर उसे लगता है। तो किसका देखने का डर लगता है? तो पहला ऑप्शन है भौजी कर, दूसरा ऑप्शन है माय कर, तीसरा ऑप्शन है बाप कर और चौथा ऑप्शन है भाई मनक। तो किसका दोस्तों? तो भाई लोगों का डर था कि अगर भाई लोग देख जाएंगे तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे,
क्योंकि भाई सारे भाई हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मेरा खून देख के वे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह उन लोगों से छिपाने के लिए वह भीत में अर्थात दीवार में अपना खून को नहीं पोंछती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लहू कहाँ पोछले भौजी मनक देखे कर डर छोड़ी के लागल। अगर वह जो छोड़ी थी वह अपना जो हाथ से कटा हुआ हाथ से जो खून निकला था उसे कहाँ पोंछने से भौजी लोग देख लेगी, इसका डर उसको लग रहा था। पहला ऑप्शन है साग में, दूसरा ऑप्शन है भीत में। तो भीत तो दोस्तों भाई लोगों का था, इसलिए यह नहीं होगा, और मूड का तो बात ही नहीं हुआ है कहानी में। अब यहाँ पे साग है, भात है और लुगा है, तो उसमें से भात हट चुका है और साग में तो वह पोंछती ही है। तो दोस्तों कहाँ पोंछने से, भौजी लोग का पोंछने से डर लगता था, तो वह लुगा में पोंछने से। लुगा अर्थात किसको लुगा बोलते हैं, तो कपड़ा को लुगा बोलते हैं, ठीक है। तो वह लुगा में पोंछने से वह डर रही थी कि अगर लुगा में पोंछ देते हैं तो भौजी लोग का नज़र पड़ जाएगा और भौजी जो है वह भाइयों को बता देंगी और भाई लोग हमसे गुस्सा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। छोड़ी अपन हाथ कर लहू के कहाँ पोछलक रहे। जो छोड़ी है अर्थात छोटी बहन जो है वह अपने हाथ का जो लहू अर्थात खून है उसको कहाँ पोंछी थी। तो कहाँ पोंछी थी दोस्तों, तो हम लोग कहानी के माध्यम से देख चुके हैं कि वह अपना खून को साग में पोंछ देती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। कौन मन पूछल आई साग कौन राइंद है। अब यहाँ पे राइंद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पकाना, ठीक है। अब पकाना तो कौन किसके द्वारा यह पूछा जाता है कि आज साग को कौन पकाया है, तो किसके द्वारा। तो पहला ऑप्शन है भौजी, क्योंकि भौजी लोग ही खाना बनाती है, तो यहाँ पे भौजी लोग खुद से नहीं पूछेगी, इसलिए यह ऑप्शन हट जाएगा। देवर का तो बात ही नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि लड़की का देवर था ही नहीं, क्योंकि लड़की शादीशुदा भी नहीं थी, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ काका वाका का बात आया ही नहीं है कहानी में, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भाई मन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। मिसाल माने का होवेला। मिसाल का अर्थ बताना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वह अपना खून को साग में मिसा देती है। तो इसी तरह से मिसाल का अर्थ क्या हुआ, मिलाना, ठीक है। वह अपने खून को साग में मिला देती है, तो इसी तरह से मिसाल का अर्थ मिलाना होता है। याद रखिएगा यह नागपुरी का एक शब्द है और जिसका अर्थ मिलाना होता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। कौन मन सोचल इकर लहू इतना स्वाद आहे तो मांस कतना स्वाद होई। किसके द्वारा ऐसा सोचा जाता है कि अगर इसका खून जो साग में मिला हुआ खून है, जिससे साग अगर इतना स्वाद लग रहा है इसके खून के वजह से, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। किसके द्वारा यह बात सोचा जाता है, तो किसके द्वारा सोचा जाता है दोस्तों, तो भाई लोगों के द्वारा सोचा जाता है, ठीक है। जितने भी भाई थे उसमें से 6 भाइयों के द्वारा यह बात सोची जाती है और एक भाई इस सोच से दरकिनार रहता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। के मन बहिन हार के बैठ के ठग के बन ले जाए रहें। और कौन लोग जो है वह बहन को ठग के बन ले गया था। तो कौन लोग ले गया था, पहला ऑप्शन है गवैया मन, दूसरा भाई मन, तीसरा भौजी मन और चौथा कोनो नहीं। तो दोस्तों कौन लोग ले गया था, भाई लोग, क्योंकि उसका जब वो लोग खून को चखे थे तो वह स्वादिष्ट लगा था, तो उसका मांस खाने के चक्कर में उसे मारने के लिए ठग के बन ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। भाई मन बहन के ठग के बन ले जाए के कहाँ चढ़ाए ना। और जब भाई लोग हैं वह बहन को ठग के बन तो ले जाता है, और बन ले जाने के बाद उसे कहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो कहाँ पे चढ़ा देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे उसे गच में चढ़ा देते हैं और गच में चढ़ाने के बाद ही उसे मारते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। भाई मन बहन के का से बींद के मोराय देवेला। बींद के अर्थात मार के, ठीक है दोस्तों।
बींधना का अर्थ होता है मारना। तो यहाँ पे भाई लोग जो है वह बहन को किस चीज़ से मार के मुड़ा देते हैं, अर्थात मार देते हैं। तो किस चीज़ से मारते हैं? तो पहला ऑप्शन है गुलहर से। तो दोस्तों यहाँ पे गुलहर की बात आई ही नहीं है, ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। ढेलपोसा अर्थात जो जिससे कि ढेला वगैरह जो होता है उसको फोड़ा जाता है। गांव इलाके में जो कृषक समुदाय के लोग होंगे उन लोगों को ढेलपोसा अलग से अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा। तलवार से तो दोस्तों यहाँ पे बात ही नहीं आया है। तो यहाँ पे किस चीज़ से मारने की बात हुई है? तो तीर चला के वे लोग मारते हैं, ठीक है, गछ में चढ़ा देते हैं, उसके बाद वे लोग एक एक करके तीर मारते हैं। और 6 भाई का जो 6 भाई होते हैं उन 6 भाइयों का तीर नहीं लगता है। लास्ट में जो छोटा वाला भाई होता है उसका तीर बहन को लगता है और वह गिर के मर जाती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कै ठो भाई मनक तीर बहिन के नी लागलें। इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में चर्चा हो चुका है दोस्तों। तो कितना भाई लोग का तीर नहीं लगता है? तो 6 भाई का तीर बहन को नहीं लगता है और 7वां भाई मार के गिरा देता है एक ही तीर में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। केकर तीर छोट बहिन के लागैला। किसका जो तीर है वह छोटी बहन को लग जाता है और वह गिर के मर जाती है। तो किसका लगता है दोस्तों? तो यहाँ पे छोटा भाई का ही तीर बहन को लगता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। छोटका भाई के कौन मन आदेश देवै ना कि तोय बहन के तीर से मार मोराव। अब जो छोटा भाई होता है जब वह बहन को मारने नहीं खोजता है तो कौन लोग उसे आदेश देता है कि तुम बहन को मारो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। तो ऐसा कौन आदेश देता है भाई को मारने के लिए, छोटा भाई को? तो कौन देता है दोस्तों? तो बाकी जो 6 भाई होते हैं वे लोग आदेश देते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। भाई मन बहन के का लाने कई के बन ले रहे। भाई लोग जो है वह बहन को बन ले जाते हैं। क्या लाने का कह के ले जाते हैं? क्या लाने कह के ले जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है काठी, दूसरा ऑप्शन है महुआ, तीसरा ऑप्शन है दतून और चौथा ऑप्शन है पतौर अर्थात पत्ता। तो क्या लाने के लिए ले जाते हैं दोस्तों? तो लकड़ी लाने के लिए अर्थात काठी लाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कौन कहेला बिंधबे तो बिंधबे दादा छाती तुइक तुइक तोर तीर तो दादा बावे दाहिने जाएला। किसके द्वारा यह कथन कही जाती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मारो, अच्छा से मेरे छाती पे एम लगा के मारो, क्योंकि तुम्हारा जो तीर है वह बाएं और दाहिने चला जाता है। तुम ऐसा एम लगाओ जिससे कि मेरे छाती पे ही वार हो जाए, ऐसा एम लगा के मारो दादा तुम। तो ऐसा किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो दोस्तों किसके द्वारा कही जाती है? तो यह बहन के द्वारा यह बात कही जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। छोटका भाई गज से एक तीर में के मार के गिरा देवेला। जो छोटा भाई होता है वह गज से एक ही तीर में किसको मार के गिरा देता है, ऐसा पूछा गया है। तो किसको गिरा देता है दोस्तों? तो बहन को गिरा देता है, क्योंकि 6 भाइयों का तीर नहीं लगता है और 6 भाइयों के द्वारा इसे आदेश दिया जाता है। और यह जब मारने नहीं खोजता है तो इसे बोला जाता है कि अगर तुम बहन को नहीं मारोगे तो हम लोग तुम्हें मारेंगे। इस वजह से, इसके डर से वह बहन को मारता है, तो एक ही तीर में वह मार के गिरा देता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। के भाई मन पानी लाने भेज ले रहे। भाई लोग जो है वह किसको पानी लाने के लिए भेजते हैं? तो किसको भेजते हैं? पहला ऑप्शन है बहन के, दूसरा ऑप्शन है माँ के, तीसरा ऑप्शन है छोटका भाई के और चौथा ऑप्शन है भौजी के। तो किसको भेजते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे छोटा भाई को पानी लाने के लिए भेजते हैं। जब वे लोग बहन को मार देते हैं और बहन का जब मांस को निकाल के वे लोग पकाने लगते हैं, उसी दौरान छोटा भाई को ये लोग पानी लाने भेजते हैं कुआं में, ठीक है, तालाब में भेजते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर।
गगरी में कै ठो टोका रहे। जो घड़ा लेके भेजते हैं गगरी लेके इस छोटा भाई को पानी लाने के लिए, तो उस घड़ा में कितना छेद होता है। टोका का अर्थ हुआ छेद, तो कितना छेद होता है यही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 7, तीसरा 6 और चौथा 8। तो कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे घड़ा में 7 छेदा होता है। ठीक है, इसको भी लिंक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि नागपुरी के अधिकतर कहानियों में 7-7 का नंबर आया है। क्योंकि यहाँ भी 7 बहन, छोटकी बोहरिया में भी 7 भाई, यहाँ पे भी वैसा ही है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे नावा चांद गोपी चांद, तो उसमें भी 7 दरवाज़ा का बात हुआ है। अगर उसमें भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर ये क्या बोलते हैं दोस्तों, तिरिया चरित्र में भी हम लोग देखेंगे तो उसमें भी 7 अप्सरा लोग बहन लोग हैं। इस तरह से 7-7 बहुत कहानियों में आया है। तो इस तरह से लिंक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो घड़ा में कितना छेदा था, तो 7 छेद था। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। छोटका भाई सबसे पहले कहाँ जाए के कांदे लागलक रहे। छोटा भाई जो होता है वह सबसे पहले कहाँ जाके और रोने लगता है। तो कहाँ जाके रोने लगता है, पहला ऑप्शन है डाड़ी में, दूसरा ऑप्शन है वन में, तीसरा ऑप्शन है घर में और चौथा ऑप्शन है बाजार में। तो दोस्तों जो तालाब का छोटा भाई होता है उसे डाड़ी कहा जाता है, और वही डाड़ी में दोस्तों उसी में पानी, जैसे जो बड़ा बांध होता है उसी का एक छोटा रूप समझ लीजिए कि एक तालाब है, तो उससे भी एक छोटा रूप होता है, उसे डाड़ी कहा जाता है। तो वही डाड़ी से पानी लाने के लिए छोटा भाई लोग भेजे थे, और घड़ा दे के उसे जो गगरी दे के घड़ा दे के भेजे थे उसमें भी 7 छेद करके भेजे थे। तो इस तरह से वह छोटा भाई सबसे पहले जाता है पानी लेने के लिए, और वही डाड़ी के किनारे बैठ के और रोने लगता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। छोटका भाई के डाड़ी में कौन मन पूछलै काले कांदत हिस बाबू। अब डाड़ी में जब वह रोने लगता है बैठ के, तो उसके किसके द्वारा पूछा जाता है कि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा बताओ बाबू क्यों रो रहे हो। तो किसके द्वारा पूछा जाता है, तो दोस्तों मछली और बेंग के द्वारा, अर्थात मछली और मेंढक के द्वारा वो उस छोटा भाई को पूछा जाता है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। कौन गगरी का टोका में लटके एक बात कर ले। गगरी का जो घड़ा में दोस्तों 7 छेदा था, तो उसमें कौन लोग जो है वह लटक जाने की बात करते हैं। कौन लोग, तो पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है सांप, तीसरा ऑप्शन है बेंग और चौथा ऑप्शन है ए और सी दुयो। तो कौन लोग दोस्तों, जो क्योंकि जो लोग यहाँ पे रोने का पूछे थे बाबू से, छोटा भाई से, वही लोग बोले कि घबराओ मत, हम लोग घड़ा में जहाँ जहाँ छेदा है वहाँ पे हम लोग लटक जाएंगे और तुम आराम से पानी लेके चले जाना। तो इस तरह से यहाँ पे मछली और बेंग दोनों होगा, और दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी के तहत। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। भाई मन छोटका के बेगर पघा कर कालाने भेज ले रहे। यहाँ बेगर पघा, पघा किसको बोलते हैं दोस्तों, तो जो रस्सी होता है, और रस्सी में भी जो थोड़ा सा मोटा टाइप का रस्सी होता है उसे ही पघा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पघा मीन्स रस्सी का जो मोटा वाला रूप होता है उसे कहा जाता है। पतली वाली रस्सी को पघा नहीं कहा जाता है, थोड़ा मोटा जो होता है उसे ही पघा कहा जाता है। तो भाई लोग जो है वह छोटा वाला भाई को बेगर पघा अर्थात बेगर मोटा रस्सी के क्या लाने के लिए भेजे थे। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है काठी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुयो और चौथा ऑप्शन है कोनो नहीं। क्योंकि दोस्तों वह पानी लेने के लिए गया था तो वह घड़ा में छेदा वाला घड़ा लेके गया था, लेकिन यहाँ पे जब उसे लकड़ी लाने के लिए भेजा जाता है, तो यहाँ पे लकड़ी लाने के लिए जब भेजा जाता है तो खाली हाथ भेजा जाता है, उसे रस्सी भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से रस्सी लाने के लिए उसे भेजा गया था। ठीक है, तो क्या लाने के लिए भेजा था क्वेश्चन है, तो यहाँ पे काठी लाने के लिए भेजा गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। छोट भाई बन जाए के काले कांदे लागेला। अब छोटा भाई जो है वह बन जाने के बाद क्यों रोने लगता है,
बेगर टंगा के काठी कैसे ले जबू सोच के, अर्थात बिना टांगी के लकड़ी कैसे ले जाएंगे, यही सोच के वह रोने लगता है। दूसरा ऑप्शन है बेगर पगहा के काठी कैसे ले जबू, ये सोच के, अर्थात बिना रस्सी के काठी कैसे ले जाएंगे, ये सोच के। तीसरा ऑप्शन है वन में सांप देख के, अर्थात वन में वह सांप देखता है इसलिए रोने लगता है। और चौथा सौभे। तो दोस्तों किस लिए वह रोता है, तो उसे बिना रस्सी दिए हुए काठी लाने भेजा जाता है, यही सोच के कि आखिर बिना रस्सी के हम काठी कैसे ले जाएंगे, यही सोच के वह वन में रोने लगता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। छोटका भाई के कौन कहलक फिकिर नी कर हमरे मन डोरा नियर बंधाए देव काठी में। छोटा भाई को कौन कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और रोना धोना छोड़ दो, हम लोग तुम्हारा जो भी है लकड़ी उसमें हम लोग क्या रस्सी के तरह बंधा जाएंगे। ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है, तो यहाँ बंधाने वाला चीज़ तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह सांप दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सांप होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। कौन भाई बहन हार कर मांस कर बदले में मछली और खखरा के खालक। तो कौन भाई खाता है दोस्तों, तो यहाँ सबको आप लोगों को पता है छोटा भाई। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। कौन भुंडू लता में बहिन कर मांस के उझल देवेला। भुंडू लता अर्थात दोस्तों एक प्रकार का जो छेद होता है, जिस तरह से दीमक अपना लता बनाता है, दीमक अपना घर बनाता है, उसी तरह का एक भुंडू लता था। तो उसमें कौन अपनी बहन का मांस को वहाँ पे डाल देता है या उझल देता है, तो किसके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो छोटा भाई के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। भुंडू लता जेठिन बहिन कर मांस उझलल जाएला हुआ का बाढ़ेला। भुंडू लता में जहाँ पे बहन का मांस को उझाला जाता है, डाला जाता है, वहाँ पे क्या बढ़ता है, अर्थात क्या जन्म लेता है। तो क्या जन्म लेता है दोस्तों, तो वहाँ पे बांस जन्म लेता है। बांस के अलावा भी दोस्तों वहाँ पे कहानी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक केंद जो होता है, खाने का एक फल होता है केंद, तो वह केंद का भी पेड़ निकलता है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे ठाकुर गांव वाले इलाके में है, जिससे हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं यह कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे केंद भी, और दोस्तों अभी हम लोग के पास यह कहानी का मौजूद नहीं है इसलिए, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो वर्जन है कहानी का, तो उस कहानी में वह केंद गज का भी जिक्र है। तो अभी अगर इस कहानी के माध्यम से हम लोग को देखेंगे तो यहाँ पे बी होगा। अगर आप लोगों को बांस और केंद दोनों दिख जाए तो केंद गज को भी लगाइएगा, ठीक है, केंद भी बढ़ता है वहाँ पे। लेकिन अगर सिर्फ बांस भी रहे तो बांस को लगा के आप लोग आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। भुंडू लता कर बांस के कौन काटेला। जो भुंडू लता में जो बांस बढ़ता है, उस बांस को किसके द्वारा काटा जाता है, तो किसके द्वारा काटा जाता है। पहला ऑप्शन है छोटका भाई के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भौजी मन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जोगी के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है राजा के द्वारा। तो किसके द्वारा काटा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जोगी के द्वारा उस बांस को काटा जाता है। जोगी उसको काटता है और केंद्रा बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। जब जोगी बांस के काटे लागेला तब बांस से का गीत निस्केला। जब जोगी के द्वारा वह बांस को काटने लगता है तो उस बांस से किस प्रकार का गीत निकलता है, वही गीत को हम लोग को बताना है। ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैया क्रोपल बांस रे जोगी, बांस रे जोगी। ए और बी दुयो, ई मोर दुश्मनक भाई कर बांसे के। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन में ये है, तो दोस्तों यहाँ पे यह दोनों बात के तरह का गीत निकलता है। ना काट रे जोगी, ई तो मोर भैया क्रोपल बांस रे जोगी। यहाँ पे जब उसका छोटा भाई जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके द्वारा यह बांस लगाया गया है, इसलिए इसको बांस को मत काटो रे जोगी, ऐसा गीत निकलता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।
ए और बी दुयो, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। जोगी बांस से का बनाएला। आगे ही चर्चा हो चुका है दोस्तों इस प्रश्न का कि जोगी बांस से क्या बनाता है, बांस को क्यों काटने जाता है, क्या बनाने के लिए, तो वह केंद्रा बनाने के लिए बांस को काटता है, ठीक है। केंद्रा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि बांसुरी की ही तरह ही होता है, लेकिन यह केंद्रा थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यह वाद्य यंत्र है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। केकर गीत सुन के चरय चिरगुन तक मोहाय जायला। किसका गीत सुन के चरय अर्थात चिड़िया और जो भी पशु पक्षी होते हैं वे सभी लोग मोहित हो जाते हैं। किसका गीत सुन के? पहला ऑप्शन है केंद्रा कर, दूसरा शहनाई कर, तीसरा बांसुरी कर और चौथा मांदर कर। तो किसका गीत सुन के? तो केंद्रा का गीत सुन के, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। जब जोगी छोड़ी कर बड़ भाई कर अंगना में केंद्रा के बजाय ला, तो केंद्रा से कैसन गीत निस्केला। जब जोगी के द्वारा जो बहन होती है, जो छोड़ी होती है, उसका बड़ा भाई के जो आंगना होता है उसमें जाके उस केंद्रा को बजाने लगता है, तो केंद्रा से किस प्रकार का गीत निकलता है यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ना बाज बाज रे केंद्रा, ना बाज रे केंद्रा, ई तो मोर दुश्मन भाई, ई तो मोर दुश्मन भाई, या अर्थात और ऑप्शन डी सौभे। तो दोस्तों यह सभी प्रकार के गीत वहाँ से निकलती है, ठीक है। यह सभी गीत का ही एक कड़ी है। तो इस तरह से वहाँ पे उस केंद्रा से गीत निकलता है, ठीक है, जब जोगी बड़ा भाई के आंगन में बजाता है तब। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। छोट भाई जोगी के देखते ही का कहेला। छोटा जो भाई है वह अर्थात छोटा छोड़ा जो है वह जोगी को देखने के बाद क्या कहता है, क्या कहता है कहानी में आया है। तो यही आपको से प्रश्न पूछा गया है। आओ गोसाई बैसू और कोनो गीत सुनाओ, ई केंद्रा के कहाँ से किन ली, ए और बी दुयो। तो क्या कहता है दोस्तों, ई केंद्रा कहाँ से किन ली का बात नहीं आया है, सिर्फ बोलता है आओ गोसाई अर्थात आइए जोगी जी, और यहाँ पे बैसू का अर्थ बैठिए, और यहाँ बैठने के बाद कुछ गीत सुनाइए। तो इस तरह से यह दोनों है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए और बी दुयो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। कौन केंद्रा कर गीत के सुन के कांदे लागेला। केंद्रा का गीत को सुन के कौन रोने लगता है। पहला ऑप्शन है जोगी, दूसरा ऑप्शन है छोटका छोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बड़का छोड़ा और चौथा ऑप्शन है भौजी मन। तो कौन रोने लगता है दोस्तों, तो यहाँ पे छोटा भाई अर्थात छोटका छोड़ा जो होता है वह केंद्रा का गीत सुन के रोने लगता है, क्योंकि केंद्रा का गीत सुनने के साथ ही उसे अपनी बहन की याद आ जाती है, इसलिए वह रोने लगता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। जोगी से केंद्रा के कौन मांगेला। जोगी से उस केंद्रा को कौन मांगता है। तो यहाँ पे दोस्तों छोटा भाई के द्वारा वह केंद्रा मांगा जाता है, क्योंकि उस केंद्रा का आवाज़ सुन के आज उसे अपनी बहन की याद आ रही है, इसलिए वह साधु से अर्थात जोगी से केंद्रा को मांग लेता है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। केंद्रा कर बदली में छोट भाई जोगी के का देवे के बात करेला। केंद्रा के बदली में छोटा भाई होता है वह जोगी को क्या देने की बात करता है। पहला ऑप्शन है अपन राइज अर्थात अपना राज्य देने की बात करता है। दूसरा ऑप्शन है अपन जान अर्थात अपना जान देने की बात करता है। तीसरा ऑप्शन है अपन आधा राज, और तीसरा ऑप्शन है अपना आधा राज अर्थात अपना जो राज्य होता है उसका आधा हिस्सा जोगी को देने का बात करता है। और चौथा ऑप्शन है कोनो नहीं। तो क्या बात करता है दोस्तों, तो अपना आधा राज केंद्रा के बदले में जोगी को देने की बात करता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। जब छोट भाई घर से बाहरे जाएला
तब केंद्रा से कौन बाहरे निकलेला। अब जोगी के द्वारा केंद्रा दे दिया जाता है छोटा भाई को, तो छोटा भाई उस केंद्रा को लाके अपने घर के एक कोने पे टांग देता है, और जब वह घर से बाहर जाता है तो उस वक्त केंद्रा से कौन बाहर आता है। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन आता है बाहर दोस्तों, तो केंद्रा से बहन बाहर आती है। जिस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। छोटका भाई कर घर के कौन साफ सुथरा कर देवेला। छोटका भाई का जो घर है उसे किसके द्वारा साफ सुथरा किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है बड़ भाई, दूसरा भौजी मन, तीसरा बहिन हार और चौथा माए। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। के केंद्रा में ढूके पहर छोट भाई धैर्य लेवेला। केंद्रा से कौन बाहर आता है और केंद्रा में किसको अंदर जाने के दौरान उसका जो छोटा भाई होता है वह उसे पकड़ लेता है, उसकी हाथों को पकड़ लेता है। तो कौन किसको पकड़ लेता है, तो पहला ऑप्शन है बहिन के, दूसरा ऑप्शन है परी के, तीसरा ऑप्शन है साधु के और चौथा ऑप्शन है जोगी के। तो दोस्तों केंद्रा से बाहर बहन आती है और वह जब केंद्रा के अंदर घुसने वाली होती है उसी वक्त दौड़ के और जो छोटा भाई होता है वह बहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे केंद्रा में घुसने नहीं दिया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। कौन केंद्रा के पोड़ाए देवेला। जो केंद्रा है उसे कौन पोड़ाए अर्थात जला दिया जाता। पोड़ाने का अर्थ हुआ जला देना। तो किसके द्वारा केंद्रा को जला दिया जाता है, जिससे कि उसकी बहन जो है वह फिर से दोबारा केंद्रा में अंदर घुस ना पाए। इस तरह से कौन जला देता है, तो पहला ऑप्शन है जोगी, दूसरा बड़ भाई, तीसरा छोट भाई और चौथा बहिन। तो किसके द्वारा जलाया जाता है, तो छोटा भाई के द्वारा जलाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अब छोटी बहन जो है वह केंद्रा के अंदर घुस नहीं पाती है और दोनों हंसी खुशी से दोनों छोटा भाई और बहन यहाँ पे रहने लगते हैं। पूरी तरह से हंसी खुशी के साथ यह लोग रहने लगते हैं। इस तरह से हम लोग का नागपुरी का जितना भी लोक कथा है दोस्तों, अगर लोक कथा का हम लोग जो विशेषता पढ़े थे उसमें हम लोग देखे थे कि नागपुरी का लोक कथा जो होता है उसका सुखद अंत होता है। तो यहाँ भी देखिए बहन को मार दिया गया और उसके बाद बहन का मांस को खा गया, लेकिन फिर भी वह बहन जिंदा हो जाती है और फिर सुख चैन से रहने लगती है। तो इस तरह से कहा लोक कथा का सुखद अंत नागपुरी लोक कथा का एक विशेषता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पूरी तरह से लोक कथा का जितने भी कहानी था अंगना का वो सभी समाप्त होता है। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बचा हुआ है तो ग्रामर का कुछ पार्ट। तो ग्रामर अब हम लोग का एक एक करके चलेगा। साथ ही साथ हम लोग दोस्तों अब उत्पाद सिपाही और झारखंड से रिलेटेड जीएस का भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है या आप नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा पीडीएफ कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों टेस्ट के लिए भी अगर किसी को जुड़ना है तो इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।